हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आपका कल का जो नीट का पेपर है फिज़िक्स का वो अच्छा हुआ होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं, इसके कुछ सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया है नीट में वो पढ़ लेते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 Tesla. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop is। तो हमें एक स्क्वायर लूप दी गई थी, स्क्वायर लूप दी गई थी जिसका साइड 1 मीटर साइड एंड 1 ओम रेजिस्टेंस, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल 0.5 टेस्ला। और हमें पूछा गया है कि हमें बोला गया है कि जो ये प्लेन है इसका, इस स्क्वायर लूप का प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जो थीटा होगा वो 0 होगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, जो कि बराबर होता है बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है हमारा बी है 0.5 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर लूप इज 1 टाइम्स 1 इंटू कॉस 0। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1, जो कि आ जाएगा 0.5 वेबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाइंग व्हील moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second is। तो हमें एक एंगुलर स्पीड दी गई है एक फ्लाई व्हील की जो कि मूव कर रहा है किसी एंगुलर स्पीड पे, ओमेगा नॉट उसको बोलेंगे, जो कि दिया गया है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट दिया गया है, omega naught has been given as 1200 rpm। तो हम rpm को पहले चेंज करेंगे इंटू रेडियन पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2 pi/60। दिस एंड दिस विल गो 6 1 r 6 20 r, तो ये बन जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा दूसरा इसके बाद चेंज हुआ है इनिशियल से दूसरी एंगुलर एक्सेलरेशन पे, एंगुलर स्पीड पे, जो कि दी गई है 3120 rpm। उसको भी चेंज करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, दैट इज 2 pi/60, और वो आ जाएगा हमारा 104 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें क्या बोला गया है? टाइम दिया गया है जिसमें ये चेंज पॉसिबल हुई है। तो टाइम दिया गया है 16 सेकेंड्स, 16 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा टाइम्स टी। हमें तो अल्फा ढूंढना है, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होल डिवाइडेड बाई टी। तो ये आ जाएगा हमारा ओमेगा है 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाई 16। ये आ जाएगा 64 पाई अपॉन 16, 16 1 r 16 4 r, तो ये आ जाएगा हमारा 4 पाई। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आप देख सकते हैं, जो हमारा अल्फा आ रहा है दैट इज 4 पाई, दैट्स अवर ऑप्शन ए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा जो पूछा गया है इसमें वो है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। तो जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, इनके दरमियान का जो एंगल होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में होती है और हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होता है, तो इसका जो एंगल होता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सरफेस वो 90 डिग्री होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट दिया गया है जिसका मैक्सिमम लोड है 2000 kg। तो 2000 mg हमारा वेट आ जाएगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। इज मूविंग अप विद एन कांस्टेंट स्पीड ऑफ, इट्स मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। तो इसका जो अपोजिशन, स्पीड ऊपर जा रहा है तो इसकी जो अपोजिशन है वो डाउनवर्ड आ जाएगी और जो वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो 3000 न्यूटन है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू लिफ्ट इन वाट्स इज। तो हमें बोला गया है कि जो ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है इसका जो मिनिमम पावर डिलीवर होगा ये कितना कर रहा होगा। तो आपको पता है जो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, नेट फोर्स कितना है डाउनवर्ड्स इस लिफ्ट पे, दैट इज 3000 प्लस ये आ जाएगा 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन जो कि आ जाएगा 23,000 न्यूटन के बराबर। ये हमारा नेट फोर्स एफ है। तो हमें क्या निकालना है, पावर डिलीवर्ड। आपको तो पता है पावर बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और जो हमारा वर्क डन है वो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें क्या क्या दिया गया है, फोर्स तो हमें दिया गया है और हमें स्पीड दी गई है, स्पीड। तो आपको तो पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज स्पीड, तो ये आ जाएगा एफ डॉट एफ इंटू वी। तो अगर हम फोर्स और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे टाइम्स हमारी जो स्पीड दी गई है दैट्स 1.5, दैट्स 3/2, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 34,500 watts। That's our answer. That is the power delivered by the motor, which is our option 2. It's our option 2. So correct option is option 2. Moving on to our next question. The peak voltage, question number 7, the peak voltage of the AC source is equal to dash। तो आपको तो पता है हमारा अगर AC सोर्स होता है, फॉर एग्जांपल वोल्टेज होती है वो बराबर होती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी पीक वोल्टेज होती है, और अगर हमें इस वोल्टेज का RMS वैल्यू निकालना होता है वो बराबर होता है पीक वोल्टेज अपॉन √2। तो हमें क्या बोला है, हमें पीक वोल्टेज को ढूंढने के लिए बोला गया है। तो हमारा पीक वोल्टेज बराबर होता है VRMS multiplied by √2, that is √2 times the RMS value of the source. So the correct option is option 2. Option 2 is the correct answer of this question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है दैट इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए शेल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट। एक हमारी शेल है मास m दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स
इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो 3 फ्रेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इफ़ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ इक्वल, तो इन दो फ्रेगमेंट्स का तो इक्वल मास है, ये फ्लाई ऑफ कर रही हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड। तो अगर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो हमें क्या बोलना है, थर्ड पार्टिकल की स्पीड। तो पहले हम इन दो पार्टिकल का जो मास देखेंगे जो यहाँ से मूव करेंगे। बिकॉज एक 2 है, 2:1, तो मास होगा 2/5m, और ये भी 2/5m। और जो ये वाला एक है इसका मास होगा 1/5m। तो आपको तो पता है कि चूंकि initially system was at rest, initially system was at rest, so conservation of momentum will apply, was at rest। तो अगर इसका जो इन दो का जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हमारा जो पार्टिकल होगा जिसका मास 1/5 है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ताकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रिजल्टेंट को ढूंढेंगे जो कि हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम दैट इज़ 1/5m टाइम्स v, कैपिटल V, और ये जो जा रहे हैं स्मॉल v की वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये बराबर होना चाहिए अंडर रूट टाइम्स 2/5m स्मॉल v होल स्क्वायर प्लस 2/5m स्मॉल v होल स्क्वायर। और वो कंपोनेंट नहीं आएगा 2ab cos थीटा, बिकॉज थीटा इज 90। तो यहाँ से 1/5m कैपिटल V आ जाएगा, ये ट्वाइस बन जाएगा और स्क्वायर और रूट, दैट इज √2 टाइम्स 2/5m स्मॉल v। दिस m and m will go, this 5 and 5 will go, so capital V will be equal to 2√2 टाइम्स स्मॉल v, जो कि इस वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी कैपिटल V होगी वो आ जाएगी 2√2 टाइम्स स्मॉल v, विच इज़ आवर ऑप्शन 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। इसके बाद मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। द ग्राफ which shows the variation of the de Broglie wavelength of the particle and its associated momentum is। तो आपको तो पता है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होती है वो बराबर होती है h अपॉन मोमेंटम। सो हमें लैम्डा और p के दरमियान का ग्राफ बोला गया है, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p बिकॉज h इज ए कांस्टेंट। तो जो ग्राफ आ जाएगा दैट विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल, दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर हमारी एक्सिस पे p है और यहाँ से लैम्डा है तो दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है नीट में, तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि साफ नहीं आ रहा है। टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेड आई R1 एंड R2 हैविंग इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी। तो क्या गया है, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए गए हैं, एक R1 दिया गया है और एक छोटा सा R2 दिया गया है, सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R2। और बोला गया है कि इनमें इक्वल चार्जेस क्यों प्रेजेंट हैं, तो हमें पोटेंशियल के बारे में भी बोला गया है। तो अगर हम V1 फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R1 स्क्वायर। और इसका जो अगर V2 ढूंढे तो वो आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 R2 स्क्वायर। और अगर हम इन दो को कंपेयर करें आपस में तो ये आ जाएगा, नो स्क्वायर नहीं, ये पोटेंशियल है तो स्क्वायर नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ओनली R1। तो V1 अपॉन V2 आ जाएगा R2 अपॉन R1, बट
R1 is greater than R2, so R2 by R1 is less than 1, which implies V1 by V2 is less than 1, which implies V1 is less than V2। इसका मतलब है कि पोटेंशियल ज़्यादा किस पे होगा, स्मॉलर स्फीयर पे, इस वाले स्फीयर पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। द पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। इसका जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फ्रॉम बाइफोकल लेंस, तो वो करेंगे, क्या पूछा गया है, ए बाइकन्वेक्स लेंस से पूछा गया है। बाइकन्वेक्स लेंस जिसकी दो फोकल लेंथ होती है। ए बाइकन्वेक्स लेंस हैज radius of curvature r is equal to 20 centimeter each if the refractive index of the material of the lens is 1.5 the power of the lens। तो हमारी एक लेंस दी गई है, एक बाइकन्वेक्स लेंस दी गई है जिसका रेडियस कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो नीटा दिया गया है और म्यू जिसको हम बोलते हैं 1.5 दिया गया है। तो हमारी जो लेंस फार्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू नीटा माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बाइफोकल लेंसेज के लिए। तो चूंकि यहाँ पे r1 और r2 सेम है तो क्या हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/20, जो r1 इस साइड वाला होगा और R2 इस साइड वाला होगा। R1 को पॉजिटिव लेंगे और R2 को नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 1/20 आ जाएगा 2/20, और यहाँ से हमारा जो 1/f आ जाएगा 1.5 इंटू 2 इज़ 1/20, और हमारा f जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और 20/100 मीटर, दैट इज़ 1/5 मीटर। तो हमारा f जो आ गया 1/5 मीटर, और अगर हम f को इन्वर्स करेंगे तो वो हमारा पावर ऑफ लेंस आ जाएगा। तो 1/f दैट विल बी 5 डायोप्टर, दैट इज़ प्लस 5d। So that's our option 2, so the correct answer is option 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी है क्या है। तो हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर देगा अगर हमारी इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल है, तो ये इनपुट सिग्नल है और हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट जो आएगा वो आएगा कुछ ऐसे। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसी है इसकी एफ, और यहाँ सेम साइकिल बराबर इतने टाइम में ही कंप्लीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, विच मीन्स दैट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो यहाँ से भी हमारा एक पॉजिटिव साइकिल आ जाता और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती, बट दैट इज़ नॉट द केस ओवर हियर। हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछा गया है, तो अगर हमारी इनपुट सिग्नल 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 60 होएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है दैट इज रिलेटेड टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। So next question is question number 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्या पूछा गया इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन certain segment of a screen when a monochromatic light of lambda, तो एक lambda 1 दिया गया है 600 नैनोमीटर। इस पे हमारे 8 फ्रिंजेस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 8 फ्रिंजेस आए हैं। अब बता रहे हैं कि लैम्डा को हमने चेंज किया इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर। इसके बाद हमारा जो लैम्डा है उसकी वेवलेंथ में लाइट को चेंज किया दूसरी
वेवलेंथ की लाइट को इस्तेमाल किया है, तो हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताने। अगर हम इसको n1 बोले और इसको n2 बोले, तो आपको तो पता है फॉर्मूला λ1/λ2 इज इक्वल टू n2/n1। तो हमें क्या ढूंढना है, n2 will be equal to n1 λ1 divided by λ2। so n1 λ1, n1 is 8 times 600 upon 400. This and this will go, 4 1 or 4 2 or that is 12 number of fringes will be observed with this lambda 400 nanometers. So the correct answer is option 3. Moving on to our next question. The displacement time graph of two moving particles makes angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocities is, तो क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। आपको तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो हमें क्या बोला गया है, वेलोसिटी को का रेशो ढूंढने के लिए, तो हमें पहले पहले दिया गया है 30 का एंगल, तो पहले हमें 30 डिग्री वाले ग्राफ की वेलोसिटी ढूंढनी है। तो इस 30 डिग्री वाले ग्राफ की वेलोसिटी v1 अगर हम रखेंगे और v 30 डिग्री का, तो वो आ जाएगा tan 30, और जो 45 वाले का आ जाएगी वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू tan 45। तो हमें क्या करना है, हमें तो रेशो निकालना है v30/v45। तो वो जो हमारा रेशो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू tan 30 upon tan 45. tan 30 is equal to, I think, under √3, √3 और tan 45 तो पता है 1, तो जो इसका रेशो है दैट इज under √3:1, which is our option D. So the correct option is under √3:1. So thank you for watching this video. More questions will be dealt in next videos. So keep watching and keep waiting for next video. Thank you.